सबसे बड़ा जो अल कबीर है उसका मालिक दिलीप भाई हिम्मत भाई कोठारी गुजरात के गोंडल गांव का जैन बढ़िया, यहाँ पर डे का 40,000 गाय भैंस कटती है और गाय कटने के लिए सब्सिडी दे रही है और अरबों खरबों, वो भी कोई छोटी मोटी। अगर अकल होती तो गौ माता को बचाने के लिए आगे आते। जब गाय जवान रहती है, दूध देती है, तो आप उसका दूध पीते हैं। जब बूढ़ी हो जाती है कसाई को बेच देते हैं। बात कर वो भगवान के घर है, अल्लाह के घर है, उसमें कटौती नहीं हो सकती है। उसमें भगवान जी कुदरत को बनाने वाला है, वो तो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है। वो एक जगह नहीं बैठता है, वो सब चेतन आत्मा में विद्वान है, आप में है, हमारे में है। क्यों कि पत्थर की मूर्ति है, वो निर्जीव है। निर्जीव किसी का भला नहीं करता कि आप पत्थर की मूर्ति के सामने सर झुकाओगे तो वो आपका भला करेगी, नहीं। मैं AR पुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये राजस्थान के पाली जिले का सिंदरू गांव है और यहाँ कल अनूप दास महाराज जी के एक झोपड़ी का वार्षिक कार्यक्रम था और मैं यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि अनूप मंडल के लोग किस तरह पक्षियों से प्रेम करते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और गायों के लिए भी पानी पिलाने का व्यवस्था देते हैं, उनको भोजन देते हैं और खास करके पेड़ पौधे को भी किस तरह पानी देते हैं। हमारे बीच में अनूप मंडल के भाविक के भरत सिंह राठौर जी हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि रोज कितने गायों की बलि दी जा रही है, उनको काटा जा रहा है, उनकी मीट के साथ व्यापार किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है? हम तो हर रोज यही चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में जो ये जीव हत्या हो रही है उसको बंद करवाने के लिए हम 143 साल से लगे हुए। हम हर रोज रात दिन यही दुनिया को संदेश दे रहे कि गाय माता जो परमात्मा की बनाई हुई जो रचना है, जिस गाय माता से दूध, घी, छाछ, मक्खन और तमाम तरह की जो मिठाइयाँ मिलती है और दुनिया कहती है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो उस गाय माता को काटी जा रही है, भैंस माता को काटी जा रही है। हम तमाम जीवाजुनों को बचाने के लिए, प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए लगे हुए। आज इस धरती पर कितने पक्षी थे, सुबह उठते ही शाम को कितने पक्षी विचरण करते थे, वो सब गायब हो गए। ये बड़े बड़े जो कत्ल कारखाने हैं, बूचड़ खाने हैं, ये बड़े लोग दुनिया के दिखाने के लिए भक्ति करते, धर्म पुण्य करते, लेकिन ये धर्मात्मा बनकर दुनिया को गुमराह करे और गाय माता को कटवा रहे। आज बड़े बड़े कत्ल कारखाने किसके हैं? इन बड़ियों के हैं और ये उस मांस के जरिए व्यापार करके दुनिया को गुमराह करे। सरकार कह रही है, एक भी कत्ल खाना का उदाहरण दे सकते हैं? बनियों के हैं? हाँ, सब बनियों 11 में से 10 है। सबसे बड़ा जो अल कबीर है उसका मालिक दिलीप भाई हिम्मत भाई कोठारी गुजरात के गोंडल गांव का जैन बढ़िया, जहाँ पर डे का 40,000 गाय भैंस करती है और प्रधानमंत्री जैसे बयान देते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं और कहते हैं कि भाई गाय भैंस कटने से देश में रोजगार पनपेगा। और गाय माता और भैंस माता कटने से कौन सा रोजगार पैदा होगा? हर घर में आज गाय और भैंसों को लोग पालते हैं। गाय की उतनी चिंता लग रही है आपको? हाँ, बिल्कुल है। अब कैसे चिंता बता रहे? अरे जब गाय जवान रहती है, दूध देती है, तो आप उसका दूध पीते हैं। जब बूढ़ी हो जाती है कसाई को बेच देते हैं। बात कर रहे हैं। अरे वही तो बात है, जब क्या गाय माता दूध देती है तब तो सबको प्यारी लगती है, उससे घी, दूध, मक्खन और उसके घर के रोजगार चलता है। आज उनके छोटे छोटे बच्चों को जब माँ मर जाती है ना, तो गाय भैंस और भेड़ बकरियों से उसके बच्चों को बड़ा किया जाता है। उसकी वजह से वो बच्चे बड़े होते, नहीं तो उसकी माँ तो मर जाती है। तो आज गाय माता जगत को पाल रही है। आज गाय माता की वो हालत हो गई है। और जिस तरह माँ बाप बुढ़े होते हैं तो क्या घर से निकाल देते क्या आप? गाय आपको बड़ा करने वाला माँ बाप, ये आधुनिक युग है, माँ बाप को निकाल देते, वृद्धाश्रम बनाए गए। अरे वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये बुद्धिहीन हो चुके हैं, इसीलिए माँ बाप की कदर नहीं है। जो माँ बाप की कदर नहीं करता है वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अफसर हो, नौकरी वाला हो, पैसों वाला हो, कोई काम का नहीं है। उनको दुनिया की कोई समझ नहीं है, वो पागलों की तरह हैं। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे तो आराम काम से कमाया जाता, बेईमानी से भी कमाया जाता, लेकिन मेहनत से कमाने वाले भी पैसे हैं। लेकिन मेहनत से खून पसीने की कमाई किसान करता है, सर का पसीना पैरों तले निकलता है, रात दिन मेहनत करता है, रात दिन ठंड में खेती करता है, गर्मी में करता है, बरसात में करता है, और गोबर डालता है, गायों का डंगर की व्यवस्था करता है, चारे की व्यवस्था करता है, तमाम तरह की मेहनत का काम किसान करता है। और कौन कत्ल खाने में आधुनिक मशीन की व्यवस्था करता है, दिन दुगुनी रात चौगुनी करके यहाँ मांस का व्यापार जो है कि देश में सर्वश्रेष्ठ कर दिया यहाँ। और संसार के लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब किसान कोई काम करता है, खेती का काम करता है या ट्रैक्टर या किसान मशीनरी का काम जो खेती के लिए यूज करता है, उसको सरकार सब्सिडी नाम मात्र की कहीं देती है, लेकिन देती भी नहीं है।
लेकिन नाम मात्र देती है। लेकिन बड़े बड़े बूचल खाने की जो खोले जाते उसके लिए सरकार करोड़ों अरबों का सब्सिडी देती है, और गाय कटने के लिए सब्सिडी दे रही है, और अरबों खरबों, वो भी कोई छोटी मोटी सब्सिडी नहीं मिलती है, और वो गाय माता कट रही है। और जिस देश में ऋषि मुनियों का देश है, कहते हैं हिंदुस्तान है जो ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ पर गाय माता कट रही है, और कहते हैं हम हिंदू है, आपको डूब के मर जाना चाहिए, गाय माता कट रही है इस देश में, कोई गाय माता को बचाने वाला नहीं है। कहती है हमारी सरकार आएगी, हम गाय माता का कत्ल कारखाने जो गाय कट रही है उसको बंद करेंगे। आज तो बीजेपी की सरकार है, बंद क्यों नहीं करवाती है? पूरा उसका बहुमत है, गाय माता बंद क्यों नहीं करवाए? देश के साधु संत पंडित सब मौन क्यों है? सब मौन है। आज सब बुद्धिहीन हो चुके हैं, नहीं है किसी के पास अक्ल। अगर अक्ल होती तो गौ माता को बचाने के लिए आगे आते, आज जगत को बचाने के लिए आगे आते, कुदरत पर्यावरण प्रकृति को बचाने के लिए आगे आते। अनूपदास जी महाराज ने 113 साल पहले किताब श्री जगत हित कहानी लिखी, उसमें उन्होंने कहा है कि संसार का जो तमाम तरह का विनाश हो रहा है ये हिंदुस्तान के जन सौदागर महाजन बनिए करवा रहे, लेकिन दुनिया अंधी बहरी व गूंगी बनी हुई है, सरकार अंधी बहरी व गूंगी बनी हुई है। आज भारत का मीडिया अंधा बहरा गूंगा बना हुआ है। छोटी सी छोटी बात दुनिया के कोने कोने में एक दिन में फैल जाती है, और इतनी बड़ी बात विश्व को बचाने की बात, तमाम जीवाजून पर्यावरण प्रकृति को बचाने की बात है, लेकिन वो दुनिया के कोने कोने में क्यों नहीं फैल रही है? क्योंकि इन बनियों के पास वो पैसा, वो धन दौलत है, जिसकी वजह से सब बनियों के गुलाम बने हुए, और मीडिया खरीदा हुआ है, सब कुछ लोग इनके बिके हुए, इसलिए ये बात दुनिया के सामने नहीं आ रही है। अगर दुनिया के सामने नहीं आएगी तो आपने ध्यान नहीं दिया तो संत समय में ये दुनिया का तबाही कर देंगे, और दुनिया की 3 हिस्से की आबादी को खत्म कर देंगे। हिंदू मुसलमानों को आपस में कहीं पहले भी लड़ा दिया, राजा महाराजाओं का कत्लेआम करवा दिया, उनका राज ताली बजा के ले लिया। बिल्कुल, ये बात तो सामने आ गई, लेकिन इतने सारे जीवाजून की बात कर रहे हैं, आपका कोई दूसरा वैकल्पिक उपाय है कि जीवाजून को बचाया जाए? नहीं, बिल्कुल है। अगर जीवाजूनों को बचाना है तो मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आज अरबों खरबों हजारों करोड़ के मंदिर बनाए जा रहे, उस पैसों का इतना दुरुपयोग हो रहा है। उस मंदिर के अगर उस बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाए जा रहे हैं तो उसका अगर 10% भी पैसा गौ माता भैंस माता भेड़ बकरियों को पक्षियों को अगर बचाने में 10% भी पैसा हर इंसान अपनी कमाई का अगर 1% पैसा दे दे तो कोई गाय माता भैंस माता कत्ल कारखाने नहीं जा सकती है। अरे बाबा, वो भगवान के घर है, अल्लाह के घर है, उसमें कटौती नहीं हो सकती है, उसमें भगवान जी रहेंगे। अरे रही बात मालिक की, भगवान तो अलग बात है, लेकिन मालिक की बात है, ईश्वर मालिक परमात्मा जो कुदरत को बनाने वाला है, वो तो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है। वो एक जगह नहीं बैठता है, वो सब चेतन आत्मा में विद्वान है, आप में है, हमारे में है, सब में चेतन आत्मा में मालिक निवास करता है। वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है। उस परमात्मा ने किसी को दुख नहीं दिया। मूर्ति में नहीं? नहीं, वो एक जगह नहीं बैठता। मूर्ति में कैसे होगा? जब पत्थर पहाड़ से टूट जाता है तो निर्जीव हो जाता है। जब तक जमीन से जुड़ा हुआ पत्थर है वो सजीव है, क्योंकि धरती माता जिंदा जीव है, जिसकी वजह से आज तमाम जीवाजून परवरिश पाते हैं। ये जिंदा जीव है, इसीलिए हम इसके पेट में बैठे हैं और हम जिंदे हैं। क्यों? कि पत्थर की मूर्ति है, वो निर्जीव है। निर्जीव किसी का भला नहीं कर सकती है। आपको अगर कोई तकलीफ हुई, आपको कोई काम हुआ, तो आप किसके पास जाओगे? मनुष्य के पास जाओगे, वो आपकी समस्या का समाधान करेगी, न कि आप पत्थर की मूर्ति के सामने सर झुकाओगे तो वो आपका भला करेगी। नहीं, लेकिन हम नास्तिक नहीं है, लेकिन उनके आप स्थान पर उनकी समाधियों को मानो, मीठे भोजन प्रसाद खिलाओ, साधु संतों को जिमाओ। लेकिन ये मूर्ति, ये बड़े बड़े मंदिर बनाने से जगत का भला नहीं होगा। जगत का भला तो हिंदुस्तान को, जो तमाम दुनिया को बर्बाद कर रहे, ये हिंदुस्तान के जैन संसार के दुश्मन है। जब तक इनके बारे में दुनिया को नहीं बताओगे और श्री जगत हित कहानी जो अनूपदास जी महाराज ने लिखी है उसका अगर न्याय नहीं होगा, तब तक जगत का भला नहीं हो सकता है। बड़का राजपूत तलवार उठाने के लिए तैयार है। जैन बनिया और बरावन को कुछ अगर बोल दिए तो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं हम। अरे उन राजपूतों को मालूम नहीं है, उन राजपूतों को इस जमीन माता का ज्ञान नहीं है, उस कुदरत पर्यावरण प्रकृति का, परमात्मा की रचना का मालूम नहीं है। उन राजपूतों को मालूम होता, और राजपूत कहते हैं कि ये बनिए तो हमारे राजपूतों में से निकले। अगर तुम्हारे राजपूतों में से निकले हैं तो तुम नंगा धर्म क्यों नहीं मानते हो? नंगे रहना कौन सा धर्म और कौन सी सभ्यता है? ये जिन शासन को मानते हैं। जिन शासन, जिनका मतलब भूत पिशाच दानव होता है, राक्षस होता है। जिन शासन है का? भारत सरकार का शासन तो सबको मालूम है, दुनिया की सरकारों का शासन सबको मालूम है। फिर ये जिन शासन कहते हैं, जिन शासन है का? बताइए, जिन शासन है का? ये जिन शासन की जय बोलते, कहाँ पर है जिन शासन? हमें बताए, दुनिया को बताए। ये दुनिया के सामने साहूकार होकर रहते। आज ये गौशाला खोलते, हॉस्पिटल बनाते, दान देते, डोनेशन देते, ब्लड बैंक की व्यवस्था करते, तमाम तरह के दुनिया के सामने साहूकार बनने के लिए ढोंग करते। मेरे सोचने, आपके
एक बहुत बड़ी बात दुनिया को संदेश देना चाहते करते हैं। ये मैले रहते हैं और मैली विद्या प्राप्त करते हैं। गंदे रहना कौन सा धर्म है? हाँ, ये मैले रहकर ये राक्षसी पाप करवाते हैं, ये भूतों को बस में करते हैं, मैली विद्या से ये अपना तमाम तरह का मैला काम करते हैं। ये उनकी एक दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कि हम चलते हैं तो जानवर मर जाते हैं। ये कहते हैं गाय में अगर कीड़े पड़ जाए तो कीड़े को मत मारो, गाय को मरने दो। एक मिनट भरत जी, आप मैली विद्या कर रहे, प्राकृतिक रूप में है ना? कैसे? वो तो कहते हैं कि हम प्राकृतिक रूप में हैं, हम कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो फिर अगर ये वस्त्र धारण नहीं करेंगे तो फिर इनको मानने वालों को वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है? जब ये जैन धर्म मान रहे हैं तो फिर जब उनके साधु नंगे उसके ईश्वर नंगा तो फिर इनको कौन सी शर्म आती है? सोचने की बात है। तो आज हमारे हिंदू में कोई भी देवी देवता है, हर देवी देवताओं को हम कपड़ा पहनाते हैं, चाहे पत्थर की मूर्ति मानो चाहे कोई भी मानो। तो हम आपके घर में मैं आऊँगा, कोई छोटा बच्चा होगा तो वो नंगा बाहर आएगा तो आप कहोगे जाओ कपड़े पहन के आओ। वो छोटे बच्चे को आप नंगा नहीं रखते हो। तो ये सरेआम बाज़ारों में नंगे घूमना, नंगे रहना, नंगे, हाँ आप अगर ऐसे ही करना है और नंगे और रहना है, प्रकृति और पर्यावरण की तरह आपको रहना है तो आप जंगलों में ही रहो, पहाड़ों में रहो, गुफा में जाकर आप भक्ति करो। सोचने की बात है, 4 बजे उठ के लोग भक्ति करते हैं और ये 4 बजे उठ के रोडों पर चलते हैं। रोडों पर चलने की क्या जरूरत है? ये राक्षसी विद्या करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से मौतें होती है। ये तमाम तरह के राक्षसी पाप से विनाश होते हैं। ये बात अनूपदास जी महाराज ने बताया, तमाम तरह की बातें अनूपदास जी महाराज ने किताब में बताई है। अनूपदास महाराज जी ने बताया, आपने समझा, दुनिया नहीं समझ रही ना। ये तो अनूप मंडल वालों को पाखंड बता रही है। दुनिया नहीं समझ रही है तो दुनिया को पागल बना दिया। कैसे पागल? किसी को पढ़ाई में पागल कर दिया, किसी को नौकरी में पागल कर दिया, किसी को धंधे में पागल कर दिया, किसी को पैसों में पागल कर दिया, किसी को खेल में पागल कर दिया। सबको पागल अपने अपने काम में पागलों की तरह लगा दिया, रात दिन लगे हुए, जानवरों की तरह लगे हुए। अक्ल नहीं है कि मालिक ने हमको हर तरह का सुख और आराम बख्शा है, आज हम दुख उठा रहे हैं। उसका कारण क्या? मालिक ने तो कोई दुख दिया ही नहीं है। बिगर बोए अनाज पैदा होता था, हर तरह से मेवा, मिष्ठान, रिजक, वनस्पति, तमाम तरह के खाने पीने की चीज़ें थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये बरसात को मेव और मौत इन बड़ियों ने कब्जे में कर लिया, जिसकी वजह से अगर अकाल पड़ने लगे से धरती माता दुखी हो गई। धरती माता दुखी हुई तो धरती माता के तमाम जीवाजंतु दुख पाने लगे, जिसकी वजह से आज दुनिया अकाल अकाल बोलती है, काल काल बोलती है। काल का मतलब धरती माता की खुराक जो है, ये जिंदा जीव है, उसकी खुराक पानी है। जब इसको समय पर पानी नहीं मिलेगा तो तमाम जीवाजंतु सूख के जगल जाएगी। धरती माता जगत को पालने वाली है। ये जीवाजून है, ये घास फूस खा के अपना पेट पालते जमीन माता से, और उसको काट रहे देवी देवताओं के पत्थर की मूर्ति के सामने उसको खड़ा करके गर्दन काटी जा रही है। अरे जीवों की कत्ल कारखाने जाना बंद करो, जीवों को कटाना बंद करो, नहीं तो ये जीव अगर जो कट रहे हैं ना, इससे आने वाले समय में ऐसी ये त्रासदी लाएंगे, ऐसा भूकंप लाएंगे, ऐसी तूफान लाएंगे, ऐसा महामारी लाएंगे। देश आज़ाद हुआ, बढ़िया कितने मरे, कोई है कितने बढ़िया मरे, देश की सेना के लिए कितने मरे, देश की रक्षा के लिए कितने काम आए। पहले ज़माने में भी कभी आए थे? कभी नहीं आए। ये दुनिया को गुमराह कर रहे, ये दुनिया का धन लूट के विदेशों में लेके जा रहे। आज सबको मालूम है कि लोग मेहनत की कमाई बैंकों में डालते हैं। अभी कई पर बड़ी बड़ी जगह पर ये अपना पैसा रखते हैं, सरकार के विश्वास पर रखते हैं कि भाई हमारा पैसा कहीं सेफ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। खून पसीने की कमाई किसान डालता है सरकार के विश्वास पर, और ये बनिए सरकार से पैसा अरबों खरबों का लेकर लूट के विदेश चले जाते हैं, और उसको कोई बोलने वाला नहीं है। और एक किसान कोई लोन लेता है, अगर नहीं भरता है तो सरकार उसकी ज़मीन कुड़क करता है। उनको क्यों नहीं सरकार परेशान करती है? सरकार क्यों नहीं वसूल करते इस हरामियों से? ये काफिर कलंकी जगत को लूटने वाले, आज तक सबको मालूम है कि बढ़िया हरामी है, ये कसाई है, सबको लूटने वाले, ये देसी बैंकर के जरिए पहले दुनिया को लूटा। ये हैं भरत सिंह राठौर जी, और इन्होंने कई मुद्दों पर अपने बात रखी है, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकी बात से कितना सहमत है, लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। लेकिन एक बात हमारी तरफ से जरूर सुनिएगा कि आज कहीं ना कहीं हर जाति वर्ग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और भाई भाई में लड़ रहे हैं, लेकिन एक विशेष समाज बड़ा सुख शांति का जीवन बिता रहा है। और आखिर हम लोग लड़ रहे हैं तो लड़ कर क्या हासिल करेंगे? एकता ही सब कुछ है।